एलियंस के बारे में हम इंसान ज़माना कदीम से ही बड़े तजस्सुस का शिकार रहे हैं, लेकिन जदीद दौर में साइंस फिक्शन फिल्मों ने एलियंस के बारे में हमारे नजरियात काफ़ी हद तक ख़राब कर डाले हैं। साइंस फिक्शन फिल्मों में जो एलियंस दिखाए जाते हैं वो कुछ अजीबो गरीब किस्म की शक्लों वाली मखलूक होती हैं, और चाहे वो टेक्नोलॉजी में हमसे कितने ही आगे क्यों ना हो, फिल्मों में यही दिखाया जाता है कि इंसान उन्हें शिकस्त दे देता है। लेकिन हकीकत में ये एलियंस की टर्म बहुत वसी टर्म है। इससे मुराद ऐसी तमाम मखलूकात हैं जो हमारी अक्ल समझ और हमारे फिजिकल पैमानों से मेजरमेंट की हद से आगे हैं या बाहर हैं, जो हमें नजर नहीं आती या जो हम अभी तक देख नहीं सके। इनमें जिन्नात भी शामिल हो सकते हैं, इनमें कोई ऐसी एनर्जी वाले बीइंग्स या मखलूकात भी शामिल हो सकती हैं जो हो सकता है हमारे आसपास हों, लेकिन आज तक हम उन्हें देखने से कासिर हों। कायनात में पहली मर्तबा कुछ ऐसी गैर मामूली चीज साइंसदानों की एक टीम ने देखी है जिसने साइंसदानों के लिए ये उम्मीद पैदा कर दी है कि अब एलियंस के वजूद का वो बहुत जल्द पता लगा लेंगे। एलियंस की मौजूदगी से मुताल्लिक ये साइंस की तारीख में सबसे पहला ऐसा वाज़ेह सबूत है जिसने एलियंस के मुताल्लिक साइंसदानों में उम्मीद की एक किरण पैदा कर दी है। नाज़रीन, ये तो हम आप सब जानते हैं कि कायनात और खला में ऐसे मुज़ाहिरे आम हैं जिनकी वजाहत साइंसदानों की अक्ल अभी तक नहीं कर सकती। तवील फासलों, कसीर अखराजात और खतरात से भरपूर होने की वजह से खला में तहकीक इंतहाई सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जमीन से बाहर एलियंस की मौजूदगी की निशानियां ढूंढने के लिए साइंसदान एक तवील अरसे से कोशिशें करते आ रहे हैं। मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनाइजेशंस और नासा के अलावा दर्जनों खलाई तहकीकाती इदारे इस खोज में लगे हुए हैं कि किसी तरह एलियंस से राब्ता मुमकिन हो सके। इसके मुख्तलिफ मकासद हैं। कुछ ममालिक तो ये चाहते हैं कि एलियंस से राब्ता करके उनसे एडवांस टेक्नोलॉजीज हासिल कर ली जाएं जो जमीन पर अब तक मौजूद नहीं, और फिर उन टेक्नोलॉजीज को इंसानियत के भले के लिए इस्तेमाल किया जाए। कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि एलियंस से ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करके पूरी जमीन पर अपना राज कायम किया जा सके। कुछ साइंसदान सिर्फ ये जानने के लिए एलियन से राब्ता करने की कोशिश में हैं कि कायनात की इब्तदा कैसे हुई थी और जमीन पर जिंदगी कैसे वजूद में आई थी। वाज़ेह रहे कि जमीन पर जिंदगी के बारे में साइंसदानों का एक गिरोह ये भी समझता है कि जमीन पर जिंदगी कहीं और से आई थी और उसे जमीन पर लाने वाले एलियंस यानी आसमान से या खला में मौजूद किसी सैयारे से उतरी हुई कोई मखलूक थी। अपनी इसी तलाश को मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक एलियंस की तलाश के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज, मुख्तलिफ टेक्निक्स और मुख्तलिफ रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। खलाई बॉडीज के वजूद और खलाई जिंदगी की तलाश की इस दौड़ में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, और ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों ने जो दरियाफ्त अब तक की है वो आज तक होने वाली तमाम दरियाफ्तों से मुख्तलिफ और पुरस्कार है। ऑस्ट्रेलिया के फल्कियाती माहिरीन कहते हैं कि अपनी पूरी तहकीक में हमने आज तक जो कुछ भी देखा ये दरियाफ्त उससे मुख्तलिफ है। जिस इदारे ने ये तलाश की है वो ICRAR यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिसर्च कहलाता है। ये इदारा यूनिवर्सिटी की सतह पर सन 2009 में ऑस्ट्रेलिया में कायम किया गया था और उसे यूनिवर्सिटी की सतह के दुनिया में 5 सबसे बेहतरीन खलाई तहकीकाती इदारों में से एक करार दिया गया था। ये इदारा दूरबीन के जरिए खला में एलियंस की रिसर्च नहीं करता, बल्कि इस इदारे में रेडियो वेव्स के जरिए खलाई अजसाम और खलाई जिंदगी पर तहकीक की जाती है। ये हालिया दौर में जो दरियाफ्त हुई है उसमें इसी इदारे के साइंसदानों का हाथ है। इस इदारे के साइंसदान कहते हैं कि हमें खुद भी ऐसा लगता है कि हमारी ये दरियाफ्त किसी खलाई मखलूक की मौजूदगी का सबूत है। इस इदारे ने सन 2020 में आसमान के एक मखसूस हिस्से में मौजूद 1 करोड़ सितारों को स्कैन किया था ताकि एलियन टेक्नोलॉजी का सुराग लगाया जा सके। ये तहकीक माजी में एलियन लाइफ तलाश करने वाली किसी भी तहकीक से सैकड़ों गुना बड़ी थी। इस रिसर्च को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इलाके में एक खास तरह की टेलीस्कोप के जरिए कंडक्ट किया गया। ये जो टेलीस्कोप है ये आम टेलीस्कोप की तरह लेंस की मदद से देखकर सर्च नहीं करती थी, बल्कि अपनी तहकीक के लिए ये कायनात के दूर दराज इलाकों से आने वाले सिग्नल्स का इस्तेमाल करती थी।
टेलीस्कोप की इस किस्म को वाइड फील्ड एरे WMA टेलीस्कोप कहते हैं और यही इस मकसद के लिए इस्तेमाल की गई थी। आसमान के जिस इलाके में 1 करोड़ सितारों को स्कैन किया गया था वो वेला कॉन्स्टिलेशन का इलाका कहता है। कॉन्स्टिलेशन सितारों के एक झुरमट को कहा जाता है। ये इलाका खलाई मखलूक की तलाश के लिए चुनने की भी एक बड़ी खास वजह थी। वाइड फील्ड एरे टेलीस्कोप FM रेडियो फ्रीक्वेंसियों जैसी फ्रीक्वेंसीज पर ताकतवर रेडियो वेव्स के सिग्नल्स को वेला कॉन्स्टिलेशन में तलाश कर रही थी। साइंसदानों का नजरिया यह था कि इस तरह के सिग्नल्स किसी ज़हीन मखलूक की कायनात में मौजूदगी की निशानदेही कर सकती थी। इस तरह के सिग्नल्स को खलाई साइंसदानों की जुबान में कहा जाता है टेक्नो सिग्नेचर्स। MWA इस लिहाज से एक बड़ी मुनफरद टेलीस्कोप थी कि इसमें एक गैर मामूली हद तक वसी फील्ड ऑफ व्यू होता है, जिसके जरिए साइंसदान एक ही वक्त में एक ही नजर में लाखों सितारों का मुशाहिदा कर सकते हैं। साइंसदानों ने इसी टेलीस्कोप के जरिए 17 घंटे तक मुसलसल 1 करोड़ सितारों के इलाके को मॉनिटर किया था, मगर सन 2020 में इतने वसी पैमाने पर सर्च होते रहने के बावजूद एक भी टेक्नो सिग्नेचर नहीं मिला। लेकिन अपनी इतनी बड़ी तलाश के जाया या खाली हो जाने के बावजूद साइंसदानों को हैरत नहीं हुई, बल्कि वो साइंसदान जो इस मंसूबे पर रिसर्च कर रहे थे उन्होंने कहा कि कायनात इंतहाई बड़ी है। दरअसल ये सर्च हमारे लिए बहुत बड़ी हो सकती है, मगर कायनात तो हमारी सोच से भी ज्यादा वसी है। इसलिए साइंसदानों को 1 करोड़ सितारों में से जिंदगी के मुतालिक अगर कोई सिग्नल नहीं मिला तो इस पर वो ज्यादा हैरान नहीं हुए। वो साइंसदान जो इस मंसूबे का हिस्सा था उनमें से एक ने कहा कि अगरचे ये वाकई एक बहुत बड़ा मुताला था, मगर ये बिल्कुल ऐसा ही था कि हम जमीन के तमाम समंदरों में से कोई छोटी सी चीज तलाश करने की कोशिश करें, लेकिन इसके लिए इतने से पानी में से कुछ तलाश करें जितना एक स्विमिंग पूल में होता है। क्योंकि हम वाकई ये अंदाजा नहीं लगा सके कि एलियन तहजीबें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती किस अंदाज में हैं, इसलिए एलियंस को ढूंढने के लिए हमें 1-2 नहीं बल्कि बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से अपनी तलाश जारी रखने की जरूरत है। रेडियो टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हुए हम 8 डायमेंशन से स्पेस में तलाश जारी रख सकते हैं। अगरचे जमीन से बाहर किसी ज़हीन मखलूक की तलाश में अभी बहुत तवील सफर तय करना है, लेकिन MWA जैसी दूरबीनें हमारी लिमिट्स को आगे बढ़ाती रहेंगी और हमें तलाश करते ही रहना है। ICRAR के साइंसदानों को गवर्नमेंट के साइंसदानों ने बहुत जबरदस्त सपोर्ट की और यूं ये मंसूबा फैलता गया, बढ़ता गया, यहां तक कि खलाई तहकीक के इस मंसूबे में ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ इदारे भी इन्वॉल्व हो गए। सिसरो यानी कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का इदारा भी बिलाखिर इस रिसर्च में शामिल हुआ। इस मकसद के लिए रेडियो क्वाइट एनवायरनमेंट में WMA टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया। हम आपको बताते हैं कि रेडियो क्वाइट क्या होता है। रेडियो क्वाइट नाज़रीन एक ऐसे माहौल को कहते हैं जिसमें जमीन पर फैले हुए रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ना हो। मकसद इसका यह होता है कि जमीन पर मौजूद ये जो लाखों करोड़ों रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं, इनकी इंटरप्शन रोक दी जाए ताकि रेडियो टेलीस्कोप सिर्फ और सिर्फ खला से आने वाले मखसूस रेडियो सिग्नल्स पर ही फोकस कर सके। इसकी मिसाल आप आसान अंदाज में इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे बहुत सी आवाजें हों और उन आवाजों के दरमियान आप किसी एक मखसूस आवाज को सुनना चाहते हो तो आप बाकी की तमाम आवाजों को खामोश कर देते हैं ताकि आपकी पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ उसी एक आवाज पर फोकस्ड रहे। मुकम्मल यकसुई और फोकस्ड माहौल पैदा करके साइंसदान अपनी पूरी तवज्जो से अपना काम करते रहे, यहां तक कि साइंसदान खलाई वजूद से मुताल्लिक एक ऐसा सबूत तलाश करने में कामयाब हो गए जिसने दुनिया भर के खलाई साइंसदानों में एक तहलका मचा दिया। ICRAR के साइंसदानों का यह कहना है कि हमारी मिल्की वे कहकशां में, जिसका हम हिस्सा हैं, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे कहकशां का हिस्सा है, उनका कहना है कि मिल्की वे कहकशां में कोई वजूद ऐसा मिल गया है जिससे जारी होने वाले एनर्जी सिग्नल्स उनकी टेलीस्कोप ने कैच कर लिए हैं। इस गैर मामूली वजूद ने 1 घंटे में 3 बार एनर्जी का एक बड़ा बर्स्ट खला में जारी किया।
माहिरीन फल्कियात के मुताबिक जिन्होंने इस गैर मामूली वाक़या को दरियाफ्त किया है, उनकी राय ये है कि ये कोई ऐसा मकनातीसी मैदान यानी मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है जो इंतहाई ताकतवर है। नाज़रीन, पुरस्रार वजूद की ये दरियाफ्त अभी बिल्कुल हालिया दिनों में सामने आई है और खला में गर्दिश करते हुए इस पुरस्रार वजूद के जरिए भेजे जाने वाली रेडिएशंस जमीन पर इंसान की नजर की हद को बाईपास कर जाती हैं। यानी आम आलात से हम इन रेडिएशंस को कैच नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ रेडियो टेलीस्कोप पर पता चल जाता है कि यह एनर्जी जमीन पर आ रही है। ये सिग्नल्स मिल्की वे कहकशां के सेंटर की जानिब से हर 18 मिनट बाद 1 मिनट के लिए जमीन पर आते हैं। ये आसमान से जमीन पर रिकॉर्ड किए जाने वाले साइंस में से आज तक के सबसे वाज़े क्लियर कट साइंस हैं। यूं महसूस होता है जैसे कोई एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बाकायदा साइंटिफिक अंदाज में ये एनर्जी की बर्स्ट जमीन की जानिब भेज रहा हो। इसकी मिसाल आप यूं ले लें कि आप एक वीरान और बेयाबान जंगल में हो और अपने अलावा किसी और इंसान की तलाश में हो और आपको अचानक दूर फासले पे रोशनी का एक झमाका नजर आए जो हर 20 मिनट बाद 1 मिनट के लिए आपको दिखाई दे और फिर गायब हो जाए, और ऐसा मुसलसल होता रहे। ऐसा दो ही सूरतों में हो सकता है नाज़रीन, या तो मिल्की वे के मरकज में कोई ऐसा नेचुरल कुदरती फिनोमेनन मौजूद है जो कुदरती अंदाज में हर 20 मिनट बाद एनर्जी का इतना ताकतवर इखराज करता है कि इसके रेडियो सिग्नल्स जमीन तक पहुंच जाते हैं, और या फिर मिल्की वे गैलेक्सी के मरकज में कोई ऐसी ज़हीन मखलूक आबाद है जो इंसानों तक अपने होने का पैगाम भेज रही है। ये दरियाफ्त ऑस्ट्रेलिया की कर्टन यूनिवर्सिटी और ICRAR के साइंसदानों ने की है। जिस स्टूडेंट ने यह दरियाफ्त की उसने खलाई वजूद को तलाश करने के लिए एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की है जो आज से पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं की गई, और इसी की वजह से यह एनर्जी दरियाफ्त हुई है। इस अजीबो गरीब चीज को दरियाफ्त करने वाली टीम की क़यादत यूनिवर्सिटी के माहिर फल्कियात डॉक्टर नताशा हर्ली वॉकर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह चीज चंद घंटों के दौरान जाहिर होती और गायब होती देखी गई। उनके मुताबिक ये उनकी टीम के लिए मुकम्मल तौर पर गैर मुतवक्को और डरावना भी था, क्योंकि ऐसा कुछ दिखाने वाली किसी चीज के बारे में हमारा मौजूदा इल्म कोई वजाहत ही नहीं करता। ये ऑब्जेक्ट जमीन के बहुत करीब है, तकरीबन 4000 नूरी साल यानी लाइट ईयर्स के फासले पे वाक़ है। इस ऑब्जेक्ट को तालिब इल्म टायरोन और डोहर्टी ने दरियाफ्त किया, जो कर्टन यूनिवर्सिटी में PhD की तालीम हासिल कर रहे हैं, और उन्होंने इसे मर्चिसन वाइल्ड फील्ड एरे टेलीस्कोप के जरिए एक नई टेक्निक की मदद से दरियाफ्त किया। माहिरीन फल्कियात उन अशिया के लिए जो खला में ऑन और ऑफ होती हैं और होती चली जाती हैं, उन्हें बयान करने के लिए इस्तिलाह जो इस्तेमाल करते हैं उसे ट्रांजिएंट कहा जाता है। ये चीज अपनी मकनातीसी तवानाई को रेडियो लहरों में तब्दील कर रही है, लेकिन ये काम इतने बेहतर अंदाज में कर रही है कि आज से पहले तक ऐसा मुशाहिदा साइंसदानों ने इंसानी तारीख में कभी भी नहीं देखा था। अब इस चीज का मुशाहिदा किया जा रहा है कि आया ये दोबारा ऑन हो जाएगी या नहीं। ये मालूम करने के लिए कि आया इस तरह की मजीद अशिया का पता लगाया जा सकता है या नहीं, अब कायनात में इसी टेक्निक की मदद से वसी पैमाने पर ऐसे ऑब्जेक्ट्स की तलाश शुरू कर दी गई है। इस मंसूबे पर काम करने वाले साइंसदानों का कहना है कि हमने देखना यह है कि आया ये कोई पूरी नई आबादी है जो इससे पहले उनकी नजरों में कभी ना आ सकी थी, या फिर ये कायनात में वकू होने वाला कोई नया वाकया है।